जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने जो थंबनेल देखा बिल्कुल सही देखा कि आज हम बात करने वाले जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है झारखंड सीजीएल यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो 2015 से लगातार न्यूज़ में आए जा रहा है और वो सिर्फ न्यूज़ में ही आया जा रहा है, ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन 2015 से लेकर 2024 अभी तक 8 से 9 साल कंप्लीट होने को है हो गया है, ठीक है। और एग्जामिनेशन का कुछ अता पता नहीं है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये आए हैं आपके पास लाइव इसको लेकर इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक बड़ी न्यूज़ अपडेट हो चुकी है। हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पे, जैसे आपका लिखा हुआ यहाँ पे कि किस एजेंसी के द्वारा परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा का डेट आ गया है, कब आएगा, कब होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्या फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या नए विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा, इन सारे विषयों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, आज जस्ट अभी पेपर में आया है। आज कितना तारीख है? 28 मई। आज 28 मई 2024 को जो न्यूज़ में आया है रिपोर्ट या इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, जरा पहले उसको आप देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई ये जो प्रभात खबर का पेज नंबर 3 में ये लिखा हुआ है रांची के वर्जन में, ठीक है, कि इसको जरा गौर करिएगा कि सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेटबैक बैट को कर्मचारी चयन ने किया डिबार्ड। डिबार्ड का मतलब क्या हुआ? उसको एक तरह से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया। झारखंड सामान्य संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल लेने वाली एजेंसी मेसर्स सेटबैक इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया। मतलब ये जो एजेंसी थी जिस पे आरोप लगा है कि वो पेपर को लीक करवाई है, ठीक है, तो उस कंपनी को 3 साल के लिए प्रतिबंध कर दी गई है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या बात देखिएगा कि उक्त कार्रवाई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 25 अप्रैल 2024 को पेपर लीक कराने के आरोप में की गई है। अब यह एजेंसी अगले 3 वर्षों तक जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं कर सकेगी। उधर जेएसएससी की ओर से 3 साल के लिए डिबार्ड करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। यानी झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की जो इस पे 3 साल के लिए डिबार्ड या निलंबन या प्रतिबंध या जो भी इसको हम बोल सकते हैं अपने भाषा में कर दी गई है। क्या है इस परीक्षा के बारे में जरा समझिए। सीजीएल परीक्षा 6,05 यानी 6.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य दांव पर। यानी इस परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिएगा कि जेएसएससी द्वारा वर्ष 2015 से सीजीएल परीक्षा आयोजित करने की प्रयास हो रही है। पिछले 8 वर्षों में यह परीक्षा कई बार रद्द हो चुकी है। पिछले बार पेपर लीक होने के कारण 28 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 4 फरवरी को भी जो एग्जाम था वो भी रद्द हो गया था, ठीक है। राज्य के लगभग 737 केंद्रों पर उक्त परीक्षा ली गई। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने को लेकर आंदोलन किया था। बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बाकी जो शेष जो है 15 पेज पे है, तो 15 में देखिएगा क्या है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एवं एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार ने खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद डिबार करने से संबंध आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब जो रोक लगाया गया है उसने इनकार कर दिया कि हम उसको रोक, ठीक है। आगे देखिएगा खंडपीठ ने मामले को जेएसएससी का जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की 19 जून की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज रॉय ने जेएसएससी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह की, ठीक है। या वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने प्रार्थी को दलील का विरोध करते हुए खंडपीठ को बताया कि
प्रथम दृष्टया में पेपर लीक में एजेंसी की भूमिका सामने आई है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेट बैट इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर जेएसएससी की कार्रवाई को चुनौती दी है। यानी उसके तरफ से भी चुनौती दिया गया है, ठीक है, कि ये मेरे ऊपर जो कार्रवाई की गई है 3 साल के लिए, इसमें आपका सुनवाई होना चाहिए। खैर, तो ये बात है, जेएसएससी के द्वारा जो पेपर लीक के मामले में उसको 3 साल के लिए डिवाइड किया है और उन्होंने उसके लिए उसके खिलाफ चुनौती दायर की है कोर्ट में। अब हम बात करते हैं कि अब देखिएगा, इसको जरा लॉजिकल समझिए, इसका क्रोनोलॉजी है, जो लॉजिकल चीजें हैं उसको समझिए। अगला जो डेट है सुनवाई करने का 19 जून, यानी अभी मई महीना खत्म होने वाला 19 जून, तो अब जून पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके केस हो सकते हैं एक डेट और बढ़ जाए, तो जून और जुलाई आपका ऐसे ही बर्बाद होगा। अगर मान लिया जाए इसको 3 साल के लिए चुनौती रद्द कर दी गई, तो फिर नए एजेंसी को रिक्रूट करने में, उस एजेंसी को सारी चीज सौंपने में, फिर उसका पेपर बनाने में, उसका क्वेश्चन तैयार करने में, ये सारी चीज करने में कितना भी स्पीड किया जाए तो 3 से 4 महीना लग जाएगा, ठीक है, कम से कम 3 महीना आपको लगेंगे। अब इस 3 महीना में क्या होगा कि जो पिछले बार हम फॉर्म भरे हैं 2020-21 में, उससे लेकर फिर 2024 और 25 के आसपास में हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में फिर डिमांड ये उठने की संभावना है कि सर इसमें जो नए ग्रेजुएट्स हुए हैं इस दौरान 3 साल 4 साल में, तो उनको भी मौका दी जानी चाहिए। अभी तो आप भूल ही जाइए कि परीक्षा का डेट, भाई कुछ नहीं, अभी तो सुनवाई का ही डेट आया, तो कोई परीक्षा का डेट नहीं आने वाला फिलहाल, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा फिलहाल, एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप ये दोनों तो कॉलम को एकदम मान के चलिए कि कुछ नहीं है इसका, ठीक है, ये कुछ होने वाला है ही नहीं। अब हम बात करें क्या फिर से अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, क्या नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, तो ये बात हकीकत है कि अगर ये 2-3 महीना के अंदर अगस्त सितंबर तक एग्जाम नहीं लेती है, तो फिर एक मांग और उठेगा, और ये जेन्युइन भी मांग है कि अगर आप फॉर्म 4 साल पहले भराया है, अब नए जो ग्रेजुएट्स आए हैं, नए बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए, तो इसमें पॉलिटिक्स और राजनीतिक शुरू हो जाएगा। तो सरकार से अनुरोध है कि भाई मेरे 2024 तक आप एग्जाम ले लो, नहीं तो फिर 25 के लास्ट तक भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका नवंबर और दिसंबर के आसपास में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले हमें नहीं लग रहा है कि कुछ सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर कुछ स्पेशल ताकत लगा के कर दिया गया तो ये अलग बात है, अगर अदरवाइज हमें नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना जल्दी होने वाला है। तो मिला जुला के क्या है कि इसमें टाइम लगेगा। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, 19 को अगर सुनवाई होता है जून को, और 19 को फाइनल कुछ आ जाता है, तो जून के बाद जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, हमारे पास 4 महीने। इस 4 महीने में अगर सरकार की विल पावर बढ़िया रहती है और मजबूती के साथ अगर एक्शन लेकर के काम करवाती, तो मे भी कुछ हो जाए, अदरवाइज थोड़ा चुनौतीपूर्ण ये लग रहा है। रही बात की नए अभ्यर्थियों को मौका के लिए, तो ये समय ही बता सकता है कि हम क्या इसमें किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो पढ़ाई को जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इसके साथ साथ आप सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज आ रही है उसमें ध्यान दीजिए, जेपीएससी का सीडीपीओ है उसमें ध्यान दे दीजिए। अगर आपका एज है, हाइट वाइट सब ठीक ठाक है, तो एसएससी जीडी में लग जाइए। एमटीएस का आने वाला है उसमें लग जाइए, सीएचएसएल का फॉर्म भरे होंगे उसमें लग जाइए। क्योंकि अब ये मोटिवेट करने में भी अब हम लोग का जुबान रुक जाता है कि कैसे हम बोले, एक बार फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से पढ़ो, फिर से इसमें लगो, फिर से समय बर्बाद करो। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसमें आप अच्छे से मैथ्स पढ़े ही है, रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना जीके के साथ हम जो है जीके पढ़ने भी पढ़े हैं, तो उसके साथ क्यों ना हम सेंट्रल लेवल पे टारगेट करें, क्यों ना रेलवे को भी टारगेट करें। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जन्म लिए हैं तो ये कसम खा के आए हैं कि जब भी हम जॉब करेंगे तो जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को ही पास करके हम जॉब लेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो आप सिंपल सा क्या करिए कि आप सेंट्रल लेवल का जो जो हमारे सेम सिलेबस के पढ़ने के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स हो सकता है, उस एग्जामिनेशन की ओर आप मूव करिए, ठीक है। क्योंकि कब तक इंतजार में बैठे रहेंगे, और कब तक हम टीचर लोग आपको मोटिवेट कर करके फिर से जीवित करेंगे,
फिर से एग्जाम नहीं हुआ तो हमसे गिर गए, फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब आप सेंट्रल की ओर भी रुख करिए, क्योंकि सीजीएल में, आपका सेंट्रल सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, एसएससीजीडी में झारखंड बिहार से बहुत सारे बच्चे को होता है। हम पिछले साल जीडी की बात करें तो झारखंड से हम, मेरे जो जान पहचान में 30 से 40 बच्चों को हम देख रहे हैं कि रांची, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, इन क्षेत्र के बच्चे जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। कल ही हमारा एक स्टूडेंट आया था कि वो अभी उसका इंदौर में चल रहा ट्रेन, बोला सर हम लोग झारखंड से कम 200 प्लस है वहां पे। तो भाई ये मत सोचिए कि अगर हम सेंट्रल में जाएंगे तो मेरा इतना फाइट है कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप इसमें सेंट्रल पे फोकस करिए। जब ये आएगा, सब लगेगा कि ठीक ठाक है, तो एक्स्ट्रा हमें झारखंड जी के पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है, उसको रगड़ के पढ़ देंगे, ठीक है। तो बस इसके भरोसे पे सिर्फ बैठना मुझे लगता है कि सिर्फ सही नहीं रहेगा, ठीक है। साथ साथ और भी लेके चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।